Assalamu alaikum. This is your instructor Hamad Hamid and we are going to start our session. First of all मैं जो questions अभी chat box में हैं वो clear करूँगा, then उसके बाद मैं so I'm going to present my screen. Okay, यहाँ पे कोई भी पिक्चर सपोज पिक्चर पहला क्वेश्चन था पिक्चर ब्लर कैसे होती है। सपोज ये पिक्चर है और इसको ब्लर करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। इसको अगर ब्लर करना है तो इस पे क्लिक करके एडजस्टमेंट में जाएंगे और ये ब्लर का ऑप्शन है, आप इसको जितना मर्जी ब्लर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। इफेक्ट्स में भी काफ़ी सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसमें ब्लर का ऑप्शन होता है, लेकिन वो इस तरह से थोड़ी होगा, वो सारा फिर टेम्पलेट ही ब्लर कर देगा। तो आप एडजस्टमेंट यूज़ करें, उसके बाद फिल्टर्स में भी कोई ऐसा ऑप्शन होगा, लेकिन एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन ये अच्छा है ये। उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन था असाइनमेंट से रिलेटेड कि असाइनमेंट में क्या करना है। असाइनमेंट में बेसिकली दो दो तीन ऐसी चीज़ें थी कि जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना था, क्योंकि असाइनमेंट में मैंने दो चीज़ें इस वजह से फॉलो कराई थी। नंबर वन तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आना चाहिए पिक्चर का, कि आपने किस तरह से करना है, और कोई भी पिक्चर हो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपने यूज़ करनी है। देन उसके बाद मैंने कहा था कि लोगो वाला कलर, जो कलर लोगो के अंदर है वही कलर मुझे बैकग्राउंड में चाहिए। तो वो भी मैंने आपको बताया था किस तरह आपने करना है। और उसके बाद वो कलर मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई भी जब आप कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका एक कलर शो हो जाता है। मीन्स दैट मेरा ये पोस्टर फ्लायर बना हुआ है और इस पे मैं जब अप्लाई करूँगा ना कुछ इसके बैकग्राउंड पे या इस पे मैंने काफ़ी कुछ यूज़ किया हुआ है। मतलब इस पे मैं अप्लाई करूँगा इसके बैकग्राउंड पे। अब इसमें ये देखें, ये कलर्स शो हो जाएंगे सारे। ये सी ऑल में करूँगा फोटो कलर्स में। अब इसका कलर जो है ये वाला शो हो गया बैकग्राउंड में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ये इस तरह से। ओके जी, उसके बाद एक कलर का था, एक बैकग्राउंड रिमूवर का था, और थर्ड वन था लोगो किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स को पिक्चर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको टेम्पलेट्स का बताना था कि आप मैंने जो आपको कहा था असाइनमेंट अपलोड होगी, उसका मतलब ये था कि आपकी जो असाइनमेंट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड होगी। और इंस्टाग्राम जो स्टोरी है उसका साइज कभी भी फ्लायर वाला नहीं होता। उसमें अगर आप फ्लायर ऐड करेंगे इस साइज का या इस साइज का तो वो यहाँ से इतना क्रॉप हो जाएगा। तो साइज आपने यही रखना है, स्क्वायर शेप, और जो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो सके। देन उसके बाद चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। और सबसे पहले मैं ना कल एक चीज़ भूल गया था प्रेजेंटेशन के अंदर ही, तो मैं यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन पिक करूँगा। सॉरी, कोई भी प्रेजेंटेशन मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। ये मोस्टली जो लोग वेब डिज़ाइनर हैं या जो एसईओ करते हैं, ये उनको भी ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। क्योंकि ये जो एसईओ है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। सपोज दैट मुझे यहाँ पे फेसबुक का एलिमेंट मैंने ऐड किया फेसबुक। ओके, मैंने सपोज ये फ्री एलिमेंट, फ्री नहीं है कोई भी, ये फ्री एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया फेसबुक का। अब
इस एलिमेंट को इस पीडीएफ में ऐड करने का बस मतलब एक तो तरीका ये है कि अगर आप इसके सामने कुछ लिख दें अपना फेसबुक पे के बारे में कि मैं आईडी या कोई इस तरह से, तो वो भी ठीक है। दूसरा वे ये है कि आप यहाँ से अपनी फेसबुक आईडी ओपन करें। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? तो मैं बता रहा था कि इसमें आप जब कोई भी आप एलिमेंट ऐड कर देते हैं, सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट फेसबुक का ऐड करना है, यहाँ से मैं कोई भी उठा के ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसका एक तो तरीका है मैं अपनी फेसबुक आईडी पे डायरेक्ट लेके जाने का, कि मैं यहाँ पे आगे अपना नेम लिख दूँ या अपना यूजर नेम लिख दूँ या अपना लिंक ऐड कर दूँ या एक्सेट्रा कुछ भी। तो दूसरा जो वे है कि डायरेक्ट आपकी जो आईडी पे कोई भी आए और डायरेक्ट आपकी आईडी पे जाए, तो उसका एक बड़ा कैनवा में अच्छा वे है। उसमें आप ऐसा करें, सपोज मैं ये फेसबुक ऑन की है और मैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। अब प्रोफाइल का जो लिंक है, कंट्रोल सी। अब मैं वापस आऊँगा उसी पेज पे, और इसमें ना इस पे अब मैं क्या करूँगा, ये देख रहे हैं ऑप्शन लिंक का, लिंक एंटर लिंक, कंट्रोल वी। इसमें मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक करूँगा और इसको मैं अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद अब मैं जब इसको डाउनलोड करूँगा ना, डाउनलोड करूँगा ये पीडीएफ स्टैंडर्ड्स में, तो ये अब डाउनलोड जब हो जाएगी देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। ये मैंने साइज मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, हाई डेफिनेशन पीडीएफ्स में डाउनलोड करता हूँ, लेकिन ये इतना साइज नहीं होगा अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। आप इसका साइज जो है वो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली हैं और इसमें काफ़ी पिक्चर्स भी ऐड हैं और काफ़ी चीज़ें ऐड हैं, तो इसी वजह से इसको मैं ओपन करूँगा। अच्छा, जब मैं ओपन करूँगा तो मैं किस पेज पे था? पेज पेज मैंने जो लिंक ऐड किया था फर्स्ट पेज पे। ओके, अच्छा फर्स्ट पेज पे अब ये मैं लिंक जब क्लिक करूंगा ना, तो ये डायरेक्ट मेरी फेसबुक पेज पे फेसबुक जो मेरा पेज है उस पे ओपन होगा। जब यहाँ से आप लिंक को मर्ज कर देंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो वो अगर आप फिर उसके बाद उसको क्लिक करेंगे, सपोज ये पीडीएफ मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया हुआ है और उसको मैंने शायद उसको बंद कर दिया। अब ये मैं ओपन करूँगा अगर पीडीएफ, तो ये पीडीएफ इस तरह से ओपन हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब कहीं पे भी ओपन हो सकता है। अब ये वाला जो फेसबुक का लिंक है ये दिया हुआ मैंने, इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरी फेसबुक आईडी ओपन कर देगा, क्योंकि मैंने इसमें लिंक ऐड किया हुआ है ना। ये देखिए ये मेरी फेसबुक आईडी ओपन हो गई। ओके जी, ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं कल एक और चीज़ भूल गया था कि सबको इशू आ रहा है टेम्पलेट सेव करने में, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है। अब सपोज उन्होंने फ्लायर साइज में टेम्पलेट बना लिया है, तो उसको उसका साइज चेंज अप करने में उसको उनको टेंशन हो रही है। तो सपोज दैट मैं ये सीवी ही ले लेता हूँ,
इसमें एक ना कैनवा में एक न्यू फीचर आया है और रिसाइज का। अब रिसाइज में आप इसका जो साइज है वो डायरेक्टली भी अपनी पोस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। सपोज दैट अब ये जो साइज है ये एक सीवी का A4 साइज है। इसको मैं किस साइज में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं कोई साइज अप्लाई कर सकता हूँ इस पे, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स और मिलीमीटर्स और ये सारा। और उसके बाद मैं इसका साइज ये भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे फेसबुक कवर के साइज की ये चाहिए और मेरे पास ये क्रिएट है A4 साइज की, और फिर मैं क्या करूँगा, कॉपी एंड रिसाइज। मेरे पास ये साइज आ जाएगा। देन इसको रिजोल्व मैंने फिर अपनी मर्जी से करना है कि मैंने इसको किस तरह से, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दूं, इसको इस तरफ कर दूं, फिर ये सारे टेक्स्ट को मैं उठा के सॉरी, कंट्रोल जी, अच्छा, फिर इसको मैं लॉक करने के बाद इसको उठा के इधर कर दूं, देन उसके बाद इसको मैं रिजोल्व करूं। ये मेरे पास फेसबुक कवर के साइज का है, ये मैजिक रिसाइज है, इसको मैजिक रिसाइजर कहते हैं। और इसमें आप किसी भी साइज का कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको कहा था कि आपको इंस्टाग्राम साइज चाहिए, अब यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज का क्रिएट कर सकते हैं इसको। ये साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब मैं जो अपना एक मेरा कल क्वेश्चन रहता है शायद, बैकग्राउंड ट्रिक रिमूव करना भी बताते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना सर। ओके, मैं बैकग्राउंड रिमूवर भी बता देता हूँ आपको। बैकग्राउंड रिमूवर वैसे तो कैनवा का जो अपना है उसमें आप इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सपोज ये पिक्चर है और इसको मैं डिलीट कर, इसका यहाँ से अगर कैनवा प्रो वर्जन है, सपोज मेरी जो टीम होगी 10 लोग होंगे जिनको मैं फ्री अकाउंट दूंगा फॉर द ईयर, जिसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 20,000 रुपया, जो उसकी वर्थ है उस अकाउंट की, अ, वो मैं दूंगा। 19,400 उसकी जो $120 का जो है ना फ्री अकाउंट, मतलब प्रो अकाउंट पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं $120 पे करने के बाद। तो मेरी जो टीम के टॉप 10 जो हमारे इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनको मैं दूंगा, उनको तो इस तरह से ये फ्री हो जाएगा। इफेक्ट्स में जाएं, बैकग्राउंड रिमूवर पे जाएं और रिमूव। लेकिन जो फ्री यूजर हैं जिन्होंने बाद में इस पे काम करना है उनके लिए ये है कि वो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड, ये है वेबसाइट remove.background.bg। उसके बाद मैंने अपलोड्स पे डायरेक्ट, मैं इसको अपलोड अगर खत्म करूँ, www.remove.background.bg, तो ये इस तरह से खुल जाएगा। देन उसके बाद मैं अपलोड्स में जाऊंगा, अपलोड्स में जाने के बाद मैं डाउनलोड्स में पड़ी होगी ये पड़ी। अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद ये अगर मैं डाउनलोड करूंगा अब, तो ये इस फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, ओपन फोल्डर। अब ये बैकग्राउंड के बगैर है, जब इसको मैं करूंगा डाउनलोड, इसको अप्लाई करूंगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के बगैर ही अप्लाई होगी कैनवा में। ओके जी, ऑलमोस्ट क्लियर है ये भी, तो कंफ्यूजन तो नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन है सर, अगर नहीं सर, आप पीपीटी की जो फाइल है वो कैनवा पे अपलोड नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कैनवा पे कैनवा की फाइल ही एक्सपोर्ट होती है, कोई भी फाइल कैनवा की ही एक्सपोर्ट होगी। कैनवा उससे वैसे बेहतर है, आप कैनवा ही यूज करें तो बेहतर है। ओके, तो आज के जो मेन टॉपिक हैं वो दो टॉपिक्स हैं। जी क्वेश्चन, ओके वेलकम। आज के जो दो मेन टॉपिक हैं वो हैं एलिमेंट्स की जो कीवर्ड रिसर्च है, कि आपने एलिमेंट्स को सर्च कैसे करना है और उनको यूटिलाइज किस तरह से करना है। उसकी मैं इसको ज़रा इस वाले लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा यहाँ से, क्योंकि मैं इसकी असाइनमेंट देने वाला हूँ और असाइनमेंट बेस पे ही मैंने प्रो अकाउंट्स देने हैं।
जो मुझे बेस्ट असाइनमेंट्स देंगे उसी बेस पे मोस्टली जो है वो मैं ओके। तो इधर एक ये कीवर्ड रिसर्च का है टाइटल। इसको मैं अगर क्लिक करूँ, इस लिंक को कॉपी कर लूँ, सॉरी, ये मैंने कुछ टेम्पलेट्स पहले ही सेव किए हुए थे क्योंकि टाइम हमारे पास क्लास में थोड़ा होता है, इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। अब इसमें ना एलिमेंट्स ये दो यूज हुए हैं, फ्लावर्स एलिमेंट्स, तो इनका मैं सर्च टर्म्स मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, इसको सर्च कैसे करना है। कंट्रोल सी। बेसिकली ये एक ब्रांड है, एलिमेंट्स में भी ना डिफरेंट ब्रांड्स काम कर रहे हैं। तो हाँ ये आ गया। इसमें आप अब ये वाले जो है ना ये सारे यही हैं, ये सारे। और इसमें आप सी मोर लाइक दिस में जाएंगे ना, तो आपको इस ब्रांड के सारे जो इससे रिलेटेड हैं वो शो होने लग जाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से इसके ब्रांड को सर्च कर सकते हैं, ब्रांड इसका ये है। अब ब्रांड कैसे पता लगेगा कि ये है, तो उसमें आप जब उसको यहाँ से वापस मैं जाता हूँ इस टेम्पलेट पे, ये मुझे ना यहाँ पे शो होने लग गया है इसके साथ के सारे। तो यहाँ पे सी मोर लाइक दिस पे जाएंगे, तो ये सारे इसी के फॉर्मेट्स हैं, ये देखें ये हो गया, ये हो गया। अब ये ना एक 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 यहाँ पे आप अगर देख सके तो व्यू मोर बाय स्केचिफाई, फ्रॉम स्केचिफाई, ये एक ब्रांड का नेम है, मीन्स दैट इन्होंने एक अपना वो एक सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पे। अब उसमें ब्रांड ने बहुत सारे जो हैं वो उस पर अपलोड किए हुए हैं, जो ये देखें इसमें ये सारे इसी के हैं। लेकिन फर्दर आपने इसको अगर शॉर्ट करना है तो उसके लिए भी यही ऑप्शंस हैं कि आप उसको यूज़ करें। इन फ्लावर टर्म्स को, किस तरह से यूज़ करना, मैंने इसमें फ्लावर्स और ये साइडियलिक फ्लावर्स, रिट्रो स्टाइल्स, ये जब मैंने कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया तो ये डायरेक्ट ये वाले फ्लावर्स ओपन हुए जो पहले सजेशन में आ रहे थे। तो यहाँ पे ये वैसे भी होंगे, मैं कीवर्ड्स भी ऐड कर देता हूँ साथ। कंट्रोल सी। कंट्रोल वी। अच्छा, इसमें एक मैं सेव करते वक्त आज मैं सुबह बना रहा था तो मैंने ये गलती की, ये जो प्लस का जो है इसको इस साइड से स्पेस देनी है और इस साइड पे ऐड करना है। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो सेम लाइक दीज, मतलब इन तरह इस तरह के जो हैं सर्च टर्म्स वो आने लग जाएंगी। इसमें अब मैंने ढूंढा था, ये मैंने बनाते वक्त तो मैंने वहीं से सेव किया था जी। इसमें मैं अच्छा, इसमें मैं ना आपको बस आइडिया देना चाहता हूँ कि आपने कीवर्ड सर्च किस तरह से करनी है। इसके साथ अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है ना किसी भी जगह पे, मतलब किसी भी आपको कोई टेम्पलेट मिलता है उसका आपने फर्दर उसके एलिमेंट्स देखने हैं तो ये इसमें जाएंगे और इस तरह आप उसका ब्रांड निकाल लेंगे। ब्रांड के बाद आप अगर देखना चाह रहे हैं कि यार इसका क्या, मैं इसके लिए कीवर्ड क्या यूज करूंगा, तो आपने ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ये ब्राइट, फिडालिक, ये इसके कीवर्ड्स हैं। इन सारे कीवर्ड्स पे ये फॉलो करता है। ब्रांड ऐड करने के बाद आप ये कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ट्रिपी, ब्लडी, अगर आप सारे ही ऐड कर दें प्लस प्लस ऐड करके तो फिर सारे भी ये शो हो सकते हैं। देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टेम्पलेट है वो है कंट्रोल सी। अच्छा, ये मैंने सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना ये बनाए एलिमेंट से ही हुए हैं, तो आपको एलिमेंट से ही सारा मिल जाएगा। अब ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड बन गया है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा
एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं ये देखें, ये ग्राफिक्स में आ रहा है, सी ऑल, ये है इसके साथ का। अब मैं क्या करूँगा, सी मोर लाइक दिस। अब ये सारी जो थी वो यहाँ पे आ गई, शो होने लगी। इसके मैं मज़ीद जो है वो ब्रांड में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से आगे इसी इसके इसके ब्रांड की सारी जितनी भी इसकी ग्राफिक्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी। और इसका जो कीवर्ड है वो मैंने इसके लिए ऐड किया था, ये कंट्रोल सी। ये देखें, ये कीवर्ड था जिस पे मैंने ये बनाया है। मीन्स दैट मैं इसको ये आपको बता देता हूँ, इस तरह मैंने ये उठाई कार, और इसके साथ मैंने एक और गाड़ी उठाई यहाँ से, ये इस तरह से कोई भी गाड़ी आपने उठानी है। और अब ये वाली इसके ऊपर इस तरह शो हो रही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बैकवर्ड कर दूंगा और ये इसके साथ आ जाएगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ से उठाया एक ये, और मैंने ये यहाँ पे रख दिया। आप इसकी जगह पे कोई इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, ये जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे ऐड कर दिया। साथ इसके कोई फर्दर आप इसको सर्च करें, इसमें कोई पिकनिक का सामान, कोई अ, साथ स्टॉल ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट करना है, या इसको इस तरह से करना है। आप इससे पूरी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं आप। अब ये इस पे इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता, छोटा कर देता हूँ, ये इस तरह यहाँ पे ऐसे बिठा देता हूँ। मतलब आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ये एक अच्छा एलिमेंट। ये बेसिकली मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बता रहा हूँ कि आपने एलिमेंट्स की किस तरह से करनी है, और आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वन था, अच्छा ये था, कंट्रोल सी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी। जिस तरह ये टेम्पलेट आ, अब ये टेम्पलेट एक सिंपल सा टेम्पलेट आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका जो पीछे बैकग्राउंड अगर देखें तो ये बड़ा ही प्यारा, मतलब बलून्स और इस तरह से, ये ऑर्गेनिक फ्रेम्स है बेसिकली। इनको ऑर्गेनिक फ्रेम्स कहते हैं। आप इनको इस तरह से सर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फ्रेम्स की टाइप करके ना। ये मैं आपको एंड पे इसकी तरफ भी लेके जाऊंगा, सब इस वक्त ये इससे कंसर्न है। अब इसके एलिमेंट्स जो है ना वो ये यहाँ पे ग्राफिक्स में शो हो जाएंगे, इससे रिलेटेड एलिमेंट्स, ये मुझे लग रहा है। और इससे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा आगे, सी मोड लाइक दिस। और ये था एलिमेंट जिसको उठा के कलर चेंज किया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखें, इस पे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। मुझे ये कलर जो है ना वो पीछे बैकग्राउंड का येलो चाहिए, तो मैं उसके बाद इसका कलर चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। इसको मैं ये कर सकता हूँ, और इसमें येलो जहाँ पे है वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, और ये इसी तरह सेम ही किया हुआ है सारा काम। उसके बाद मैं इसमें कोई टेक्स्ट अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं सपोज ये ऐड करता हूँ, थैंक यू। इसको मैं कैपिटल लेटर्स में ले जाता हूँ। उसके बाद मैं इसमें वो ऑर्गेनिक फ्रेम्स भी ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस। और लेकिन इसमें मैं कोई और भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कॉन्फेटी। ये पैटर्न में उठाता हूँ इसी तरह से, और मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ पैटर्न को।
कॉन्फेटी अगर बहुत ज़्यादा मुझे इस पे सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा, इसको मैं बैक करूँगा और उसके बाद मुझे लग रहा है कि यार इसका थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ओवर हो गया। मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा-सा कम कर दूँगा। कॉन्फेटी के अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन मुझे नज़र आया था ये वैसे है कैनवा प्रो का। कैनवा प्रो अकाउंट जो यूज़र्स हैं उनके लिए तो ये कैनवा मतलब एक अच्छा एन्जॉयबल ऐप है। फ्री वालों के लिए थोड़ा-सा होता है क्योंकि फिर वो डाउनलोड नहीं होता। आपने जो देखना है पहले कि आपका वर्ज़न जो प्रो है वो मतलब वो फ्री वाला कौन-सा टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट फ्री वाला होना चाहिए, ताकि आपको बाद में सेव करने में इश्यू ना आए। अब ये मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देता हूँ। इसको मैं बैक पोज़ीशन बैकवर्ड कर देता हूँ। अ, असल मकसद ये है कि मैं आपको ये सिर्फ़ बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। इसका ये कीवर्ड है कंट्रोल सी एलिमेंट्स में जाके। अच्छा इस पे अब आपने ना असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट आपने इस पे बनानी है वो आपको खुद से सर्च आउट करनी होगी। ये देखें ये सारे टैबलेट्स यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगी। असाइनमेंट्स में ना मैं आपको ब्रांड नेम सर्च करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये वाला, ये मैं दूँगा और लेकिन मैं इस पे आपको सर्च टर्म्स नहीं दूँगा। सर्च टर्म आपको खुद से यूज़ करनी है और सेम जिस तरह मेरे टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं वीडियो में इसी तरह आपने टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं। योर ओन क्रिएशन आपने उसमें आपने एक तो थोड़ा बहुत उसमें आप चेंजेस करेंगे मीन्स ये नहीं कि वही टेम्पलेट सेम उठा के आप वही मुझे सेंड कर दें यहाँ से उठाएँ और उसके बाद वो मुझे पता लग जाएगा। आप अगर आपकी क्रिएशन होगी वो भी पता चल जाएगा। क्रिएशन सारी आपने खुद से करनी है और ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल कि सारे ये कर पाएँगे और जो ये कर पाएँगे उनको मैं इंशाल्लाह कैनवा प्रो अकाउंट दूँगा क्योंकि मेरे पास 8 कैनवा प्रो अकाउंट्स की एक्सेस इस वक़्त मौजूद है और वो मैं आप इसी ग्रुप में ही देने और देने मैंने सारे मेरिट बेस पे ही हैं। अच्छा इस ये देखें ये एक बड़ा प्यारा-सा बना हुआ है फ्लावर पीछे बैकग्राउंड में। इसको देखें हम तो इसकी सजेशंस इस तरह से आने लग जाएँगी। ये मैं इसको मोर लाइक दिस में जा सकता हूँ, जाके देखूँगा। इसमें से अब मैं मुझे कोई अच्छा लगता है अगर मैं ऐड न्यू पेज करूँगा, उस पे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ सपोज़ दैट मैं ये अप्लाई करके अच्छा फिर क्वेश्चन आता है कि यार पीछे वाला तो व्हाइट कलर में है, तो ये वाला तो कलरफुल है, कलर इसके मैं चेंज कर सकता हूँ ना? ये देखें इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट इसको भी मैं व्हाइट कर देता हूँ, इस कलर को भी मैं व्हाइट कर देता हूँ, इस कलर को भी मैं व्हाइट कर देता हूँ, इस कलर को भी मैं व्हाइट कर व्हाइट करने के बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी कम कर देता हूँ। ये एक अच्छा बैकग्राउंड बन गया, बहुत प्यारा इसमें आप और भी सर्च कर सकते हैं और इसका मैं कीवर्ड रिसर्च आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, इसमें है ये कीवर्ड कंट्रोल सी ये एक एलिमेंट्स और ढूँढ-ढूँढ के लिखे हुए हैं, ये आपको इसी तरह आपको भी सर्च आउट करने पड़ेंगे और इसी तरह आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं इस पे इस तरह की ये जो टेम्पलेट्स मैंने बनाए हुए हैं और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी इस पे कंट्रोल सी ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और बहुत ही इनोसेंट सा टेम्पलेट है, इसका नेम भी वैसे इनोसेंट ही है रखा हुआ। अब इसका ये वाला जो मैं पहला-पहला इसी वजह से कर लेता हूँ कि वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं ब्रांड। अब ये वाला इसमें ऐड किया हुआ ये हार्ट, आप इसकी जगह कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे सी मोड में गया और इस हार्ट की जगह पे मैं कोई इस तरह से पिक्चर भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मज़ीद फ़ॉलो करना है मुझे हार्ट को, तो मैं इसी से रिलेटेड सर्च आउट कर सकता हूँ। ये मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अगर ऐड करना है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ ये वो बी काइंड था, यहाँ पे मैं बी हैप्पी लिख सकता हूँ। मैं इसी को उठाऊँगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, इसको मैं एडिट करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा बी हैप्पी।
आप इस तरह से क्विड्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने डीपीज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे खुद खुद मतलब इस पे काम करके बना सकते हैं। इसकी सर्च टर्म्स हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल। आपको इस तरह से अगर सर्च करना आ जाएगा तो ये है कि आप इससे भी बेहतर जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल सी। आज की क्लास है थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन सीखने को कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा आपको। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मीन्स दैट कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो इससे भी ज़्यादा मज़े का टॉपिक है और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आपका। अच्छा, इसमें ग्रंज, ये इस तरह से ग्रंज कह लें या ये, इसको मैं इसी तरह से सर्च आउट करूंगा, सी मोर लाइक दिस में जाऊंगा। इस तरह से डिफरेंट टेम्पलेट्स, ये वाला टेम्पलेट्स उठा के इसका कलर चेंज किया हुआ है जस्ट। और इसी तरह मैं इस टेम्पलेट की जगह मैं ये वाला टेम्पलेट भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं ऐड न्यू करता हूँ, करने के बाद मैं इस पर इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। तेरी अपना माइक म्यूट कर ले सर। इसमें मैं इस तरह से इसका जो है वो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर्स में जाके। मैं ट्रांसपेरेंसी भी में लेके आ सकता हूँ। अच्छा, इनमें ना एक और सर्च टर्म है पैटर्न्स। उसमें आप इसके अलावा भी कोई पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, मतलब हार्ट पैटर्न। ये इस तरह से ये हार्ट पैटर्न्स आ जाएंगे। उसके बाद ये आपने ग्राफिक्स में ये मोस्टली चीज़ें देखनी है। सपोज मुझे ये पसंद आया, ये मैंने इस तरह से डबल क्लिक कर, इस तरह से ये ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज किया। इसमें ना डिफरेंट कलर्स हैं, ये सारे मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो ब्लैक है मैं उसको किसी और कलर में चेंज कर सकता हूँ, रेड में कर सकता हूँ जो ब्लैक है। उसके बाद जो ये वाला, इसमें जितने भी कलर शो हो रहे होंगे वो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकता हूँ और ये एक पैटर्न बन जाएगा। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं और अपनी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से इसका बस ये ब्रांड कॉपी। अच्छा, मैं ये ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ऐड कर दूंगा। ये ब्रांड नेम, सिर्फ ब्रांड नेम कर भी, ये यहाँ से सारे शो होने लग जाएंगे। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं एलिमेंट्स, लेकिन आपको जस्ट अपने मतलब के ही निकालने हैं और उस पर आपने वर्क करना है। ओके जी, नेक्स्ट टेम्पलेट पे आते हैं। जस्ट दो रह गए हैं, उसके बाद इट मे बी बोरिंग फॉर यू, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे ये एक बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी ज़्यादा इस पे काम भी करना पड़ा मुझे। अच्छा, इसमें ना आप देख रहे होंगे ये ग्रेडियंट्स और ये पिक्चर्स, बेसिकली ये पिक्चर्स हैं और इनके ऊपर ग्रेडियंट्स ऐड किए हुए हैं। तो पिक्चर्स के ऊपर ग्रेडियंट्स ऐड हैं, मीन्स दैट कि यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर अगर अपलोड करता हूँ, सपोज दैट मैं ये पिक्चर ऐड कर, इसको मैं यहाँ तक क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं इस पर कुछ ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब इस पिक्चर पे मैं अगर आऊँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मुझे क्या ग्राफिक्स में आज नहीं उसने दिया, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारे पास कीवर्ड्स हैं इसके। ये कंट्रोल सी, हाँ ये देखें, अब इस पिक्चर में मैंने जो ऐड किया हुआ है वो ये वाला ऐड किया हुआ है इस वाली पिक्चर में।
और इस वाली पिक्चर में मैंने यहाँ पे ये वाला ऐड किया हुआ है। अब इस पे मैं ये अप्लाई कर दूंगा। इस पिक्चर को पहले मैं ना लॉक कर लूँगा, इसको मैं लॉक करूँगा इस तरह से। उसके बाद मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर दूँगा। ये अप्लाई करने के बाद ज़रा ये एक मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, आप डू टोन इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डू टोन इफेक्ट वो शायद याद हो, वरना आप उसमें इससे जो पिछला लेक्चर है वो देखिए, उसमें वो दिया होगा। अब ये कॉर्नर पे ये दिए हुए हैं, ये इस तरह से मैंने ये ऐड किए हुए हैं। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। इस तरह से ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं, इनको ग्रेडियंट्स कहते हैं। ऑलमोस्ट सभी को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, आप इसमें इसके अंदर भी कोई पिक्चर इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बना के कुछ भी। ये सारे इस तरह से ये ऐड किए हुए हैं। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट मैं इस वजह से बना लेता हूँ कि ताकि मुझे आपको देनी है असाइनमेंट, तो ये टेम्पलेट्स मुझे इसी तरह से ही रिसीव करने हैं आपसे। उसके बाद ये भी हो गया। अब ये रह गया आपकी ऑर्गेनिक फ्रेम्स। यार ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे लिए मज़े का टेम्पलेट है कह लें। इसमें आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं बेसिकली ना। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक फ्रेम्स के नाम से टेम्पलेट होंगे ये वाले। और ये जो टेम्पलेट है इसका कीवर्ड है ऑर्गेनिक फोटो फ्रेम। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल। ऑर्गेनिक फोटो फ्रेम आप सर्च करें, आपको ये सारे फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स नज़र आने लग जाएंगे। उसके अंदर ये देखें, ये मैंने इस तरह से यहाँ से पकड़े हुए हैं, यहाँ से ये लिया हुआ है। मतलब ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये है, और ये देखें तो ये मेरा ख्याल ऊपर वाला है। ये ऊपर वाला है शायद। इसी तरह से ये वाला है ये। मतलब इस तरह आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद आपने ये फ्रेम अप्लाई करना है यहाँ पे। इसको रीसाइज करना चाह रहे हैं आप, रीसाइज कर लें। उसके बाद आप इसमें ये ऐड कर देता हूँ मैं, नीचे वाला ये नहीं ऐड करता। अब इस पिक्चर में उसके बाद मैंने आपको बताया वो आप जो इसकी साइडों पे लगे हुए थे, और पिछले एक टेम्पलेट में भी हुए हुए थे ऑर्गेनिक फ्रेम्स। इस तरह से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शो हो जाएंगे। मैं यहाँ से देखता हूँ, मैंने यहाँ से ये अभी के लिए मुझे इसका ऑर्गेनिक फ्रेम्स के नाम से था। ऑर्गेनिक सर्कल था। इसका कीवर्ड मुझसे मिस हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर इसको इसी तरह से ये ऑर्गेनिक्स के नाम से ही कोई था इसका कीवर्ड, इसको आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी इस तरह अपलोड में जाएंगे, कोई भी फोटो उठाएंगे और एडिट सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आप कोई फोटो उठाएंगे, एडिट। अब उसको जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मैं इसमें कोई और भी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका मैं कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दूंगा, और मैं यहाँ पे कोई भी सर्च टर्म यूज़ करके। ओके जी, अब ये टॉपिक हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। देन उसके बाद मेरे पास एक और टॉपिक है, वो है जी लेटर इफेक्ट्स वाला। ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ कह लें कि मुझे इन इन कीवर्ड्स पे काम करना अच्छा लगता है। तो मैं होम पे जाऊँगा। अच्छा, अब ये वाला मैंने आपको जो जितने भी टेम्पलेट्स सिंगल सिंगल शो कराए हैं ना, मुझे इसके साथ के टेम्पलेट्स चाहिए, और मुझे एक पीडीएफ में बना के आपने सेंड करनी है अपनी असाइनमेंट।
और आपने इसके ऊपर अपना नेम लिखना है। नेम के बाद अगर आप प्रोट्रैक्टर हैं तो आपने प्रोट्रैक्टर लिखना है। अगर आप प्रोट्रैक्टर नहीं है तो आपने उसके ऊपर जो आपने पीडीएफ बनाना है इन फ्रेम्स का, उस पर आपने प्रोट्रैक्टर नहीं लिखना। और आपने यहाँ से कोई टेम्पलेट नहीं उठाना। ब्रांड नेम्स ये वाले आपको मिल जाएंगे। अगले सर्च टर्म्स आपने खुद यूज करने हैं। खुद यूज करते हुए आपने टेम्पलेट्स बनाने हैं और पीडीएफ, एक पीडीएफ मुझे आपने देना है। और उस पीडीएफ पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसको कैनवा प्रो अकाउंट पे सब्सक्रिप्शन देनी है। उसके बाद ये है कि आप अगर फ्री अकाउंट यूज करेंगे तो ना तो आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिले आपके टेम्पलेट में, और कैनवा प्रो अकाउंट में तो आप जितना मर्जी रेजोल्यूशन का जो टेम्पलेट बना सकते हैं। इवन दैट कि आप कोई फ्लेक्स बनवाना चाह रहे हैं तो आप इस पे बना के वो दे सकते हैं। उसका इतना हाई डेफिनेशन रिजल्ट होता है। मेरी एक एक फाइल जो है वो 8-8 MB की होती है, जो एक पिक्चर होती है। तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। उसके बाद एक आता है जी माय फेवरेट टॉपिक। यहाँ से कोई टेम्पलेट उठा लेते हैं, सोशल मीडिया से उठा लेते हैं, फेसबुक पोस्ट से। अच्छा, इसको इधर ही रहने देते हैं। इसमें ना सबसे पहला, इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं और कुछ जो हैं वो फॉन्ट स्टाइल्स हैं। तो सबसे जो पहला है वो है लेटर वाटर। लेटर वाटर कीवर्ड है, ये एक इफेक्ट है, ये एक एलिमेंट है। कंट्रोल C, इसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ना, कंट्रोल V, लेटर वाटर कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे ये। अब इसको मैं यहाँ से जो है, नहीं एक मिनट, ये है फ्री वाले, वो प्रो हैं और ये फ्री वाले हैं। अब सी मोर लाइक दिस में करूंगा, लेटर वाटर कलर में यहाँ पे नहीं शो हो रहे। लेटर वाटर कलर में मैं फिर यही यूज करूंगा, ए, मतलब अलग अलग से इसको मैं यूज कर लूंगा। अब ये वाले हैं, सॉरी, फ्री वाले हैं। अब बेसिकली ये ना, असल में ये ना एंड पे एक प्रो वर्जन में भी इस तरह के ही कुछ यूज होते हैं। तो मेरे माइंड में वो था। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ हमाद, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटर वाटर कलर एच। ये आ गया एच। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ए। अच्छा, ये आपको ना इस तरह से नहीं मिलेंगे कि आप फॉन्ट स्टाइल्स में जाके आपको इसी तरह से सर्च करने पड़ेंगे। ए नहीं आ रहा, किधर गया? ए होगा जरूर यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रहा। लेटर वाटर कलर, ये आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समटाइम टेम्पलेट्स जो हैं वो ये जो है कलर्स, ये थोड़ा सा एलिमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आपने इस पर घबराना नहीं है। एलिमेंट सारे पड़े हुए होते हैं, सारे लेटर्स होते हैं 26 के 26। और इस तरह से आप, इसके बाद मैं इसी के अंदर ही आपको एक और चीज़ कवर करा दूंगा। और उसके बाद मुझे चाहिए एम। क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, लेकिन टॉपिक ये बहुत अच्छा है और मेरा तो फेवरेट है। ऑलमोस्ट शायद आपको पसंद आए या ना आए। तो मुझे डबल M चाहिए, तो मैं इसी को कंट्रोल C और V कर दूंगा। और देन उसके बाद ये गाइड्स है ना, मुझे देखें गाइड आ रही हैं, ये देखें। ये इसको मैं मूव करता हूँ जब, तो ये शो हो रही हैं। ये गाइड्स अपनी आपने ऑन करके रखनी है। इसका साइज, इसके इस थोड़ा सा, उसके बाद मुझे फिर ए चाहिए, मैं इसको ही कंट्रोल C और V कर लूँगा। उसके बाद सेम स्टाइल। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस कवर हो गया। इसको मैं यहाँ पे, मुझे फिर चाहिए D। ये मैं इस तरह से D पिक करूँगा।
इसको आप प्रैक्टिस करें। इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये देखें, ये सारे इनको इनके नाम्स निकाले, इनके सच टर्म्स मैंने आपको जिस तरह बताए हैं, मतलब सच टर्म्स आ जाएंगे। ये डी कट आउट मैगजीन लेटर, ये देखें इसका सच टर्म इस तरह के यूज करने हैं। ये कीवर्ड यूज करेंगे, ये देख रहे हैं इसको यूज करना है, तो इसका कीवर्ड है लावा ग्रीन लेटर्स होंगे इसका नाम, मतलब लेटर्स आपने लिखना है। इस तरह से ये शो है। इसी तरह मैंने भी इसी तरह ही उठाए हैं, और ये देखें एक ये हो गया। बहुत ही प्यारा सा टेम्पलेट है, और मतलब देखें किसी भी पोस्टर में आप किसी भी साइज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ना एक और बड़ी काम की चीज़ है, स्पेसिंग। हाँ, इसमें ना आप देखो, मैंने इसको ना ऐसे ही फॉर्मली सा और मतलब फिजिकली इसको इस तरह से किया, लेकिन मुझे नहीं कंफर्म कि इसके अंदर जो स्पेस है वो इक्वल है। ऑब्वियसली बिल्कुल इक्वल नहीं होगी। तो मैं अगर सारी स्पेसेस दरमियान की सेम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस पोजीशन में जाऊँगा, और मैं इसको वर्टिकली स्पेस करना चाहता हूँ इक्वली। तो मैं वर्टिकली इक्वल करूँगा, तो ये सारा इक्वल स्पेस में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल मोनोस्पेसिक हो जाएंगे। और अगर मैं इसी तरह ऊपर नीचे कर रहा हूँ, उसमें भी इस तरह मैं करूँगा। सपोज मैंने ये वाला एलिमेंट किया, इसके साथ जोड़ दिया, ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया थोड़ा सा, इसको मैंने ये कर दिया। अच्छा, इसको मैंने अब स्पेस करना है, इसको मैं क्लिक करूँगा, पोजीशन में जाऊँगा और वर्टिकली अलाइन कर दूँगा। देन इसके बाद ये हो गया वर्टिकली अलाइन, मीन्स दैट कि इनकी पोजीशन में ये टेडल अप हो गए हैं। देन उसके बाद वर्टिकली मैं इनको अलाइन कर दूंगा, इनकी स्पेसेस भी कम्प्लीटली कवर अप हो जाएंगी। मीन्स दैट आप इसको एक नाम को अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टाइम को फॉलो करते हुए लेटर बलून, बेसिकली ये कीवर्ड था लेटर गोल्डन बलून, तो उस पर भी ये शो हो जाएंगे। लेकिन लेटर बलून मैंने इस वजह से लिखा कि इसके ऊपर ना दो तरह के आ जाएंगे आपको टेम्पलेट्स, एक ये वाले, ये जो प्रो है, लेकिन हमें तो फ्री वाले यूज करने हैं। तो मैं इधर आऊँगा, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट सही है, क्योंकि मुझे कलर्स यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें मैं अब ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं अब एच लिखूँगा, सेम उसी तरह। ये वाला मैं, ये सॉरी प्रो है, ये फ्री है। आपने प्रो की तरफ, मैं प्रो पे ज़्यादा फोकस इस वजह से नहीं करता क्योंकि सारे यूज़र्स प्रो नहीं होते, और प्रो अकाउंट हर कोई नहीं यूज़ करता, क्योंकि सब ने प्रोफेशनल काम थोड़ी करना होता है इस पे। उसके बाद ए, इसमें इसी तरह से ढूंढना पड़ेगा ए बी, जिस तरह आगे हमने ढूंढा था। दैट इज गोल्डन बैलून में लिखता हूँ इसको। हाँ, ये ए मैंने गोल्डन बैलून लिखा है, इसका गोल्डन बैलून है असल जो कीवर्ड है ना। सुबह टेम्पलेट बनाते हुए मुझे ये आ गया। इसको मैं मोस्टली जब देखता हूँ ना, मैंने साइज का क्या रखना है, तो मैं इसकी हाइट देखता हूँ। एच शो रहा है आपको, हाइट 169, तो मैं उस हिसाब से इसको जो है वो अलाइन कर देता हूँ। इसकी भी आपको ऑलमोस्ट समझ आएगी होगी। उसके बाद मुझे एम चाहिए, यही है, ये एम है। देन उसके बाद फिर एम चाहिए, देन उसके बाद मुझे डी चाहिए होगा, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से कवर अप करता हूँ। ये डी भी मैंने, अच्छा इसको मैं छोटा छोटा करता जाऊँगा। 169, 96। समटाइम ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, वो लेटर टू लेटर वेरी करता है कि आपने कौन सा ऊपर करना है, कौन सा नीचे करना है। कंट्रोल सी वी, मैं कंट्रोल सी वी, फिर ये उसी तरह से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको भी मैं,
अब ये 69 हाइट पे ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा उस हिसाब से कर लूँगा और देन उसके बाद मैं इसको अलाइन कर दूँगा। अलाइन में पोजीशन में जाके वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड रेडियली ये सारा अलाइन हो जाएगा। उसके बाद का जो कीवर्ड है वो है जी लेटर स्टिकर, कंट्रोल सी और देन उसके बाद ये वाले कीवर्ड्स हैं लेटर स्टिकर वाले। अब मैं सारा नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि आगे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे क्लास में आंसर क्वेश्चन सेशन भी लेना है। मैं सिर्फ रैक लिखूंगा, RAC। Rack stands for Rotrex, so that's why I type there rack. ओके, नेक्स्ट कीवर्ड मैं फॉरन पिक करूंगा। अच्छा, ये कीवर्ड फिर ना अब वो लेटर वाला काम खत्म हो गया है। इसमें मुझे क्या करना होगा, गेटवी के एक फॉन्ट का स्टाइल है और ये शेडो इफेक्ट है, तो ये बड़ा एक प्यारा सा बन जाता है टेम्पलेट। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे फिर लिखता हूँ हम मैं इसका थोड़ा सा ये मैं कैपिटल लेटर्स इसमें मोस्टली यूज करूंगा। अच्छा, गेटविक है, गेटविक नहीं है, मुझे भी इस पे गलत कंफ्यूजन थी। गेटविक, गेटविक बोल्ड यूज करूंगा। उसके बाद मैं इसमें ना एक इफेक्ट लगाऊंगा, इफेक्ट्स में जाके शेडो इफेक्ट है वो, और अगर ये लगाएं तो मतलब अच्छा एक अच्छा लुक आता है इससे। अभी इसमें ना ये देखें, ये वाला इसकी डायरेक्शन आप किसी भी साइड को कर सकते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कर सकता हूँ। रेड करने के बाद मैं सॉरी, इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा कर सकता हूँ इस तरह से। ओके जी, ये तो हो गया है। ये एक बड़ा अच्छा सा टेम्पलेट बन जाता है, ये देखें, बड़ा सिंपल, और जब आप इसको यूज़ करेंगे बड़ा एलिगेंट सा टेम्पलेट है ये वाला। उसके बाद आ जाता है गेटविक हो गया, बोल्ड प्लस शेडो, ये तो डबल हो गया। ग्रैंडर और हॉलो इफेक्ट, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त फॉन्ट है, ये भी फॉन्ट ही है एक। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, नए पेज पे जाता हूँ। आपको वो याद है, मैंने आपको बताया था कि टी से आपको वो टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मुझे तो वैसे आदत है ये यूज़ करने की। ग्रैंडर, ग्रैंडर में फॉन्ट स्टाइल है बेसिकली, ग्रैंडर है। ग्रैंडर ब्लैक। ये करने के बाद मैं उसके बाद इस पे इफेक्ट अप्लाई करूंगा, हॉलो इफेक्ट, ये वाला हॉलो। ये एक बड़ा जबरदस्त सा बन जाता है। इसको मैं थिक या थिन भी कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जब आप इसको इन फॉर्मेट्स को यूज करेंगे देन आपको इससे फील होगा कि वाकई में ये काम की चीजें हैं। अभी आपको शायद बुरा लग रहा हो, कर्वी टेक्स्ट, ये तो सबको ही पता है कि ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। कर्वी टेक्स्ट एक कर्व टेक्स्ट था और मतलब इसमें बेबी इसके बाद आ जाएगा। कर्वी बेसिकली मैंने कराना नहीं था लेकिन मुझे कराना पड़ा। अब ये देखें, मैं बताता हूँ आपको, टेम्पलेट्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं अगर सिर्फ टी लिख दूंगा तो एक टाइपिंग बॉक्स आ जाएगा जिसमें मैं अगर लिख देता हूँ इस दफ़ा सपोज साहिवाल,
साहिवाल। उसके बाद मैं इसको अगर कर्व करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पे इफेक्ट लगाऊंगा। इफेक्ट में ये है कर्व टेक्स्ट। इसको डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इसको कितना कर्व करना चाह रहा हूँ। ये इस तरह से आप इसकी ट्रांसपेरेंट इसको इस तरह से भी कर्व कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये स्पेसिंग का बताया था कि आप स्पेसिंग से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग को आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग अगर आप पैराग्राफ में कर रहे हैं। ओके, कर्वी के बाद अब आता है कर्वी को यूज करते हुए वेवी टेक्स्ट, मतलब वो किस तरह से आप किसी भी जो है फॉर्मेट में मतलब क्रिएट कर सकते हैं। वेवी टेक्स्ट कंट्रोल जो टी में टाइप के लिए करूँगा, एक टाइपिंग बॉक्स आ जाएगा, उसमें मैं लिखूंगा कमाल। मैंने सिंपल लिखा, इसको मैंने अप्लाई किया इस पे कर्व टेक्स्ट। ये मैंने अप्लाई करने के बाद इसकी थोड़ी सी जो है वो इस तरह से देन इसके बाद इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मुझे अपना नाम चाहिए इस तरह से वेवी वेव में चाहिए, तो मैं नेक्स्ट जो है वो इस पे फिर टी टी लिखूंगा और एक टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें लिखूंगा हम। ये मेरे चैनल का नेम भी है, यही है यूट्यूब चैनल का, अगर कोई सर्च करना चाहे तो। अच्छा, इसका मैं फेस इधर को तो नहीं, मैं इसको इसकी डायरेक्शन इसको डायरेक्शन में कर दूंगा ये वाली। इसका साइज में फिर अगेन उसी के मुताबिक छोटा करूँगा। इसका साइज में आप वो एडजस्टमेंट बाद में कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और अच्छा, इसमें मैं चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा जो है वो लेटर्स में जो गैप आ जाए, इसमें भी आ जाए। ये देखें, ये वेवी टेक्स्ट बन जाएगा, आप किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। यूज आपने खुद करना है, आपने किस तरह से यूज करना है, इट्स अप टू यू। एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है जो कि मोस्टली आजकल जो है आप कह लें कैफेज में या अट्रैक्टिव सा डिजाइन है वो, ये वाला ये जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये मून लाइट प्लस नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट ये है। इस पे अब टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखूंगा साइवाल एलिट्स, लिखूंगा एलिट्स। एलिट्स लिखने के बाद इसके मैं ना इस पे अप्लाई करूंगा फॉन्ट मूनलाइट। मूनलाइट फॉन्ट का नाम है, और वो मोस्टली जो है ना वो सिग्नेचर्स या हैंड रिटन फॉर्म्स में आती है मूनलाइट। एक ये है विंटेज मून, आप ये भी यूज कर सकते हैं, और ये मूनलाइट भी यूज कर सकते हैं। मूनलाइट के बाद मून टाइम, सॉरी वो मैं वही देख रहा हूँ, वो वाली नहीं आई जो मैंने सुबह देखी। ये मून टाइम सिग्नेचर्स फॉन्ट है, ये वाली। हाँ, ये आजकल बड़ी इन है। किसी भी जब आप कोई हैंड रिटन फॉर जो फॉन्ट यूज कर रहे हो, उसके बाद इसके ऊपर अगर हम इफेक्ट अप्लाई कर देना ये वाला नियॉन इफेक्ट, तो ये एक बड़ी एलिगेंट सी और बड़ी अच्छी सी फॉर्मेट बन जाती है। आप इसका कलर चेंज कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी कलर, इसका बैकग्राउंड अगर मैं ब्लैक कर दूँ तो ये देखें, ये एक बड़ा अच्छी लुक दे रहा है, एलिगेंट्स लुक जिसे कहते हैं। उसके बाद लेटर मेल्टिंग, ये है कैनवा प्रो के फीचर। ये मैंने सबसे एंड पे इस वजह से रखे हैं कि मैंने, क्योंकि अब कैनवा, पहले मेरा इरादा नहीं था कैनवा प्रो को बिल्कुल भी टच करने का, लेकिन अब मुझे टच करना पड़ा क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अब 8 मेंबर्स को फ्री कैनवा प्रो अकाउंट भी दूंगा जिनकी जो है असाइनमेंट अच्छी होगी। तो कैनवा प्रो के इनमें जो सर्च टर्म्स हैं वो है लेटर मेल्टिंग, कंट्रोल सी, लेटर मेल्टिंग, लेटर मेल्ट था शायद, और सॉरी इधर करना था। ये वाला, ये मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट जो हमने यूज़ किया था उसमें भी ये यूज़ हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाकिस्तान। लेटर मेल्टिंग में मैं पी यूज़ करूँगा। ये आ गया पी।
मैं ये स्मॉल की जगह कैपिटल ही यूज करूँगा। उसके बाद ए, जस्ट PA यूज करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। यहाँ पे आपको ए भी मिल जाएगा। ए, ये स्मॉल है। थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हुई होंगी लेकिन सारे लेटर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उस पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं इसी वजह से इसको जल्दी से कवर अप कर रहा हूँ। ये लिखूंगा। ये देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इनके नाम आप निकालें, ये के लिखा हुआ है। ये जरा अट्रैक्टिव सा है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि अजीब सा है लेकिन ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फॉन्ट है। लेकिन ये सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए है। उसके बाद नया मैं उठाता हूँ। न्यू में यहाँ से हनी, लेटर हनी, कंट्रोल C। अच्छा, ये बेसिकली जो लेटर है ना, ये इस वजह से साथ लगाता हूँ मैं साथ कि वो आपको लेटर का मतलब होता है कि लेटर है। हनी के नाम पे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ, फिर अपना नाम ही मुझे पसंद है ज़्यादा, वही मैं लिख देता हूँ। एच, इधर सजेशन में तो नहीं कोई आ रहा। ए, नहीं, ए, ए, पे। यहाँ पे अब मुझे ना वो ए मिल नहीं रहा, लेकिन होगा यहीं पे। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कुछ लेटर्स इसी तरह से नहीं मिलते। मैं इसको थोड़ा सा फिर नेम को वैसे चेंज कर रहा हूँ। मैं डी कर मीन्स मैं यहाँ पे। ओके जी, ये आपको ऑलमोस्ट समझ आ गई है तो इस पे टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया काफ़ी, तो मैं इसीलिए जल्दी से कवर अप कर रहा हूँ। ये बड़ा प्यारा फॉन्ट है, सबसे ज़्यादा प्यारा शायद यही है। मतलब बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही। ये भी लेटर है, लेटर फ्लोरल। ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा। ये है वैसे लेटर फ्लोरल। और ये है, ये भी है और ये भी है। मतलब ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, ये दोनों एक ही टर्म्स के हैं। ये देखते हैं, फ्लोरल और अल्फ़ाबेटिक। इसमें सर्च टर्म्स आप ये यूज कर सकते हैं, ये वाली ABC, अल्फ़ाबेटिक और ब्यूटी, ब्लूम, ब्लॉसम, ये सारी यूज कर सकते हैं। यूज करके लेटर आपने इससे पहले लाजमी लिखना ताकि ये आपको शो दे। और इसमें ये भी आ जाता है फ्लोरल में, और मुझे ये ज़्यादा पसंद है। एक ये पसंद है और एक ये वाला भी अच्छा है। इसको मैं फर्दर इसको मैं भी कर दूंगा। और
इसमें होते ऑलमोस्ट सारे ही हैं, लेकिन आपको ढूँढने पड़ते हैं, इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये वैसे इतना अबंडेंट है, इधर मिल जाना चाहिए इज़िली। खैर RID कर देते हैं इसको हम। RID बेसिकली रोटरेक का डिस्ट्रिक्ट है, रोटरेक इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट। अभी बड़ा तो नहीं मिल रहा, मैं यही लगा रहा हूँ। ये एक बड़ा अच्छा सा लुक आ रहा है, देखो इसको मैं अलाइन कर दूंगा इसी तरह से, पोजीशन में जाके टाइट अप करूंगा, वर्टिकली अलाइन कर दूंगा। Then ये अभी अलाइन नहीं हुआ असल में, ये ना समटाइम इसकी स्पेसिंग सेट करता है ये पोजीशन। ये ना देखिएगा कि ये सारा इसका ऊपर नीचे वाला भी ये सारा सेट करेगा। अब हुआ है अलाइन। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा सारा लेक्चर आज का क्लियर है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मुझे नहीं आइडिया कि आपको ये पसंद आता है कि नहीं। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं।